जी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत की। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नेता इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि जो एनर्जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर युद्ध विराम लागू हो, यानी कि ऐसे संयंत्रों पर, ऐसे ठिकानों पर हमले ना हो। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि ब्लैक सी में जो है वो सीज फायर हो, यानी काले सागर की तरफ से जो हमला होता है रूस की तरफ से, या फिर जो यूक्रेन रिटेलिएट करता है उस पर भी जो है वो रोक लगे और इसके बाद आगे एक जो अस्थायी युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो जो राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच की बातचीत हुई, उसका लबो-लुबाव ये है कि दोनों ही नेताओं ने इस बात को लेकर सहमति जताई है कि 30 दिनों का जो अंतरिम सीज फायर है उस पे बात आगे बढ़े। जिस तरह के डिटेल्स अब तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हम अपने दर्शकों को रियल टाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है दोनों ही नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि जो 30 दिनों का जो सीज फायर है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना हो, इस बात को लेकर पुतिन सहमत हुए हैं। ये क्रेमलिन की तरफ से दिया गया बयान है। दूसरा ये है कि बहुत जल्दी ही एक जो सीज फायर को लेकर टॉक्स है वो मध्य पूर्व के देश में, जैसे कि सऊदी अरब में हो रहा था, उसको आगे बढ़ाया जाए। और ट्रंप पुतिन जो हैं वो दोनों एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सीज फायर को लेकर सहमत हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बात पे लगातार निगाह बनी हुई थी कि किस तरीके से इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए। और ये भी माना जा रहा था कि क्या जिस तरह की शर्तें ट्रंप रख रहे हैं, पुतिन रख रहे हैं, क्या ट्रंप उससे सहमत होंगे, और वो सहमत होंगे तो क्या यूक्रेन और यूरोप के जो देश हैं उस बात को लेकर सहमत होंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच इस बात को लेकर भी बातचीत हुई है कि अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार की जरूरत है और ये सुधार जल्द से जल्द हो, आपसी भरोसा बहाली की दिशा में बातचीत हो। साथ ही साथ जो पुतिन है उन्होंने कई तरह की शर्तें रखी हैं जिसके तहत वो सीज फायर पे बात आगे करेंगे। इस बात की भी जानकारी क्रेमलिन की तरफ से दी गई है और ये भी कहा गया है कि पुतिन जो हैं वो उन तमाम रास्तों पर उन तमाम संभावनाओं को टटोलने के लिए तैयार हैं जिस रास्ते राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो एक अस्थायी शांति की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अब तक बातें समझ में आई है, चाहे वो क्रेमलिन की तरफ से जो बयान आया हो या फिर जिस तरीके से व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि जो पुतिन है उन्होंने अपनी शर्तों में कमी नहीं की है, लेकिन जो कुछ सीज फायर है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पे उसके लिए तैयार हुए हैं। तो हम और आपके सामने जानकारी लेकर आएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इस बड़ी खबर पर।